मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि है कि हम कैसे किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। मतलब फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है जो कि एकदम उसके बीचों बीच होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा, लेकिन हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहा है कि फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई। अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, एक है एक्स और एक है वाई, तो उनके बीच का रेशनल नंबर अगर आपको निकालना है तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके सामने दिया है, तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर हमको बताइए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 3 + 4 कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7, मतलब कि 7/2 कितना हो जाएगा? 3.5 हो गया आपका आंसर। समझ गए? हो गया आंसर। कितना सिंपल है बताइए। ठीक है, तो 3.5 लाइज बिटवीन 3 and 4। खत्म हो गया बात। ठीक है, ये लाइन आप लिखेंगे भी नहीं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए एक और सवाल है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे जो पहले किए थे। क्या है फॉर्मूला? 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2। क्लियर है बात? तो 1/2 ऐसे ही रखिए। इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। कैसे? तो 3 और 2 का ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? तो आएगा 6। ठीक है, और फिर हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे। 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, प्लस 2 में 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे हम? तो 1/2 और इधर कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5/6। इसका मतलब है 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, और यही आपका हो गया आंसर। मतलब कि 1/3 और 1/2 के बीच का जो रेशनल नंबर है वो है 5/12। क्लियर हो गया बात? समझ गए? अब इस तरीके का सवाल आएगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम हट जाते हैं, आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक से ज्यादा रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक ही रेशनल नंबर हम फाइंड किए थे, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन कहेगा कि 3 और 4 के बीच में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 रेशनल नंबर बताइए। ये एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं जिसमें -2 और -3 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताना है। तो इसके लिए क्या करना है? सिंपल सा मेरा एक ये सॉल्यूशन है, इसको आप देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3 और 4, इसको लिख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत? अब ये देखिएगा, चेक कीजिएगा कि कितना रेशनल नंबर हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है 4। ठीक, लेकिन जितना रेशनल नंबर हमसे पूछेगा ना, उससे एक ज्यादा बढ़ा करके और इस नंबर में ऊपर भी और नीचे भी हम गुना कर देंगे, और इसी तरीके से इस 4 में भी ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देंगे। अब किससे? फिर से एक बार समझ लीजिए मेरी बात को। हमने कहा कि जितना रेशनल नंबर पूछेगा उससे एक ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, और उससे ऊपर भी नीचे गुना कर दीजिएगा, नीचे भी कर दीजिएगा। वैसे ही जो दूसरा रेशनल नंबर दिया होगा उसमें भी क्या कीजिएगा कि ऊपर भी उससे गुना कर दीजिएगा, नीचे भी गुना कर दीजिएगा। जैसे, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ गया 15/5 एंड 20/5 हो गया। अब आपको आराम से दिख रहा होगा
कि इन दोनों के बीच में 4 रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो लिखिएगा कि हेंस 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, क्या लिखिएगा, यही वाला जो आया है 15 के बाद ले लीजिए, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5। क्लियर है बात? ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से हम चलते हैं इस वाले सवाल पे। इस वाले सवाल में भी कहा है कि -2 और -3 के बीच में आप 3 ठो हमको रेशनल नंबर निकाल के बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, -2 और -3 लिख देना है। फिर से समझिए, अब कह रहा है 3 रेशनल नंबर, तो हमें एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -2 में 3 से एक ज्यादा कितना होगा, 4, यानी कि 4। तो 4 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे। उसी तरीके से -3 में 4 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे। कितना भाई आया, तो -2 4 जा होगा -8/4 एंड -12/4। क्लियर है बात? तो हेंस 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3 आर, क्या हो जाएगा भाई, तो -9/4, -10/4, -11/4, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, हालांकि देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये -3 इधर होता, -2 उधर होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल बनाने का कंसेप्ट आप समझ लीजिए। क्लियर, समझ गए बात को? तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे इस कंसेप्ट को। हालांकि हम 1-2 सवाल और कराएंगे इसमें। ठीक है, तो हम हट जाते हैं, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। समझ गए क्या? हट जाएं, काहे के लिए स्क्रीनशॉट? अरे बकलोल, स्क्रीनशॉट होता है क्या? एक से एक भरा हुआ है भाई, आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब देख लेते हैं, फिर से हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। अब इनको हम सॉल्व करने का तरीका आपको बता देते हैं। क्या है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब तो क्या कीजिएगा, हम आपको जैसे पहले बताए थे फिर से वही बात बताएंगे। 4 रेशनल नंबर हमसे पूछा है, कितना रेशनल नंबर पूछा हमसे, 4। तो हम 4 से एक ज्यादा लेंगे और ज्यादा लेकर के क्या करेंगे, तो देखिए 3/5 एंड 4/5 हमने लिख दिया। तो 3/5 में ऊपर भी हम कितने से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से 4/5 में हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा, तो आएगा 15/25 एंड 20/25। तो बस हो गया। हेंस 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, क्या हो जाएगा 15/25 है तो लिख दीजिए यहां से 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। हो गया आंसर। समझे कितना सिंपल है, देख लिए। कुछ नहीं है भाई, आराम से निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख देते हैं, अच्छे से नहीं होगा था। बस वही देखिए, अब नीचे वाले में आ जाइए। क्या है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो आप लिख लीजिए 3/8 एंड 2/5। कितने निकालने हैं, 3। तो हमेशा, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान दीजिए। इसमें क्या था, इस पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें देखिए दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले हमें सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाइएगा, तो ले लीजिएगा एलसीएम किसका, तो नीचे के डिनोमिनेटर का 8 एंड 5। कितना हो जाएगा एलसीएम, 40। ठीक, एलसीएम निकालने तो आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा कि 3/8 लिखे हैं, इसको लिखे हैं
तो अब क्या करेंगे कि इस 40 डिनोमिनेटर को 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 15/40 आ गया। ओके, एंड 2/5 है, तो 2/5 है, तो इस 5 को इस 5 को 40 बनाने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से, तो ऊपर भी करना होगा 8 से, तो 16 हो गया 40। क्लियर? इतना जब हो गया तो आप देख रहे हैं कि आपके पास दो नंबर्स आए हैं, एक आया है 15/40, एक आया है 16/40। ओ माय गॉड, इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, अब लिखिए 15/40 एंड 16/40 लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या बोले हैं, कितना रेशनल नंबर पूछा है, 3। अब वो काम कीजिए जो हम आपको पहले से बताते आए हैं, 3 पूछा है, एक ज्यादा 4, 4 मतलब 4 का, 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी, इसमें भी 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 60/160। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 64/160। तो यहां हम लिख देते हैं कि जो 3 रेशनल नंबर्स हैं, 3 रेशनल नंबर्स आर, कौन कौन से हो जाएंगे, 61/160, 62/160, 63/160, यही हो गया आपका आंसर। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब लेना है आपको स्क्रीनशॉट, भाई स्क्रीनशॉट होता है, ठीक है, हाँ, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर एक आखिरी क्वेश्चन इसमें कराते हैं। तो सवाल है कि इंसर्ट 100 रेशनल नंबर बिटवीन -4/11 एंड 7/11। ठीक है, मतलब आपको -4/11 और 7/11 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 100। तो आपको हम कंसेप्ट बताए थे कि जितने रेशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे। ठीक, लेकिन यहां देखिए, यहां पे क्या है पता है, यहां पे -4/11 और 7/11 के बीच ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप है, समझ गए। तो क्या कीजिएगा, देखिए जो हम कंसेप्ट बताए हैं वो कंसेप्ट हमेशा काम करेगा। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए हम सिंपल सा फंडा ये मतलब कि कर लेते हैं कि हम इसमें ऊपर 10 से गुना कर लेते हैं, नीचे 10 से गुना कर लेते हैं। आप कहिएगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे थे कि जितना रेशनल नंबर निकालना हो उससे एक ज्यादा से कीजिएगा। अरे भाई वो करना ही है, एकदम करना है वो वाला। लेकिन ये क्या होता है ना कि 100 निकालने बहुत ज्यादा नंबर है, और देख रहे हैं आप कि ऑलरेडी इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, समझ गए ना। तो इसीलिए ऊपर नीचे 10 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -40 बाई कितना हो जाएगा, 110, और 70 बाई हो जाएगा 110। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब इसके बीच में आप तो 100 रेशनल नंबर निकालना है, 100 निकालना है रेशनल नंबर, तो लिख लीजिए हेंस 100 रेशनल नंबर बिटवीन -4/11 एंड 7/11 क्या हो जाएगा, तो -40 से शुरू कीजिए, -40/110। ओके, इसके बाद -39/110। चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, ठीक है, चलते जाइएगा। आगे चल करके आपको मिलेगा 59/110, 60/110, ऐसे ही चलते जाएगा, समझ गए। मतलब 100 रेशनल नंबर आपके ये हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो कहने का मतलब है, मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि हमने जो बोला है कि जितने रेशनल नंबर पूछे उससे एक ज्यादा से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, एक चीज इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा कि जब डिनोमिनेटर बराबर नहीं हो तो पहले बराबर कर लीजिए, समझ गए। हालांकि हम जो क्वेश्चन कराए हैं इससे आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। और एक बात बता देते हैं, रेशनल नंबर निकालने वाले क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, लेकिन आपका कोई दोस्त होगा, ठीक है,
तो वो क्या करेगा, मान लीजिए करेगा, करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है। मान लीजिए वो क्या किया, 3 ज्यादा से ऊपर नीचे गुना कर दिया, कोई दोस्त आपका 5 ज्यादा से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो आंसर फ्लक्चुएट करेंगे लेकिन आंसर गलत होंगे नहीं। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था इस लेक्चर का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय।